हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है एक बार पुनः हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग स्वर को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने स्वरों के विभाजन को पढ़ा था। स्वर के जो विभाजन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, और मात्रा की दृष्टि से, तीसरा जो है वो जिह्वा की दृष्टि से। अब हम अंतिम पढ़ेंगे स्वर में जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। तो यहां भी तीन प्रकार के होते हैं, जिह्वा के आधार पर भी, है ना। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से भी तीन प्रकार के, मात्रा की दृष्टि से भी तीन प्रकार से, और अब जिह्वा के आधार पर भी जो स्वर के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। हमारी जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, हमारी जीभ कुछ इस तरह से होती है। जो ये पिछला वाला हिस्सा है इसको क्या है भाई, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, पिछला पश्च भाग है। ये मान लेते हैं मध्य भाग, और ये कौन सा भाई, अग्रभाग। आगे है तो अग्र, इसको कहते हैं अग्रभाग। तो हम पहले ही जान लेते हैं जिह्वा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। कौन 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 है? पहला है पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद: पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। अग्र स्वर, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, जिह्वा है, मतलब जीभ। हमारी क्या है, ये जीभ है। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही फेमस ट्रिक है, हो सकता है आप लोग सुने हो, जाने हो। इसको याद करने का ट्रिक है क्या, आओ उल्लू आओ, कौन आओ, बताइए भाई, कौन आओ? उल्लू आओ, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, है ना। क्या ट्रिक है? आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे। क्या है? आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे। बीचे बीचे माने, बीच माने क्या होता है, मध्य होता है, आप जानते हैं, है ना। बीचे बीचे का मतलब क्या, मध्य। चलिए, बीचे बीचे मतलब मध्य। तो क्या कहा जा रहा है, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना। तो इसका मतलब क्या, मध्य स्वर किसे कहते हैं, छोटा आ को, है ना। छोटा आ को क्या कहते हैं, मध्य स्वर। यहीं काट दीजिए, आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे माने मध्य। तो मध्य क्या है, छोटा आ। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, छोटा आ को जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर कहते हैं। और आइए क्या दिया है, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे माने, पीछे का मतलब होता है पश्च, पश्च माने पीछे। कौन कौन, आ ओ उ, है ना। चलिए देखिए, अगर यहां दिया है बड़ा आ, ओ, अगर ओ है तो आओ भी रहेगा, ठीक है। छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ है तो मान लेते हैं इसके साथ बड़ा ऊ भी है। पीछे पीछे, पीछे पीछे वाले पश्च, अर्थात ये जो स्वर है निकल के आया इस ट्रिक से, बड़ा आ ऊ औ छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन, बड़ा आ, ओ, आओ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ,
इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पश्च स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी बताया था हमने? 11। हो कितने गए? 2 2 4 1 5 और 1 6। बचे कितने? 5। जो बचा वही लिख दीजिए, वो सारा क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। चलिए, हमें लगता है छोटा बड़ा हो गया, तो बचा क्या है? छोटी ई बचा है और बड़ी ई बचा है। और क्या बचा है? ए बचा है और ए बचा है। और क्या बचा है? और री बचा है। इसको हमने लिख दिया। अब गिन लीजिए, क्या 11 हो गए? आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही हमारा क्या हो गया? अग्रस्वर, है ना? तो अग्रस्वर कितने होते हैं? 5। पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। मध्य स्वर कितने होते हैं? 1। केवल छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी है। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो बीचे बीचे मतलब मध्य में, तो आ क्या है? मध्य स्वर। देखिए यहां लिखा है ना? यहां लिखा है। चलिए, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे माने पश्च, तो बड़ा आ है, यहां से निकाले बड़ा आ। ओ निकाले यहां से, तो ओ जब है तो औ भी होगा उसके साथ, औ निकाल लिए। छोटा ऊ यहां लिख दिए, छोटा ऊ मान लिए, बड़ा ऊ भी है, ठीक है ना? चलिए, अब हम यहां से निकाल लिए आओ उल्लू पीछे पीछे, इतना। ये हो गया पश्च, यहां से निकला मध्य, जो बचा स्वर में वो सारा हो गया अग्र। ठीक है ना? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, है ना? हमने आपको भरसक इसको बेहतर समझाने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्न है, निम्न में कौन मध्य स्वर है ना? निम्न में कौन मध्य स्वर है? पहला विकल्प है बड़ा आ, दूसरा विकल्प है छोटी ई, तीसरा विकल्प है आपका छोटा आ, चौथा विकल्प आपका है री। ठीक है ना? चलिए बताइए, कौन है मध्य स्वर इसमें? निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? हमने बताया था मध्य स्वर किसको कहते हैं? छोटा आ को। मध्य स्वर केवल एक है ही, क्या? छोटा आ। ठीक है? बड़ा क्या है? बड़ा आ हमारा था पश्च स्वर। क्या था? पश्च स्वर। छोटी ई क्या था? ये था अग्रस्वर। क्या था? अग्रस्वर। री क्या था? ये भी था स्वर कौन सा? अग्रस्वर। ठीक है ना? क्या था? अग्रस्वर। क्या हमने ट्रिक बताया था उसको जरूर आप बार बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना? यही तो हमने आपको बताया था, आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे। ठीक? पीछे पीछे मतलब ई वाला सब पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आ बीचे बीचे माने मध्य। यही हमने बताया था। इसीलिए जो इसमें मध्य स्वर होगा वो छोटा आ हो जाएगा, है ना? ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, तो आप जरूर अब समझ गए होंगे इस चीज को। अब पूरी तरह से हमारा स्वर जो था, स्वरों का जो विभाजन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा स्वर का, आप जरूर कमेंट करके हमारे हौसलों को बढ़ाने का कार्य करिएगा। और उसके साथ ही साथ कुछ अगर इसमें आपके डाउट्स होंगे स्वर को समझने में, तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। हम आपके वीडियो के कमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सार्थक जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और नोट्स आप बना ही रहे हैं। अब एक बार पुनः वो समय आ गया है आपका आभार प्रकट करने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से जुड़े हैं तो और लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को बताएं कि ई लर्निंग विद दिनेश चैनल हिंदी के
बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के आए हैं। आपका पूरा बेस हम मजबूत कर देंगे। ऑल वन डे एग्जाम जहां जहां भी हिंदी व्याकरण आता है, आप बहुत बेहतर तरीके से 100% अपना बेहतर करके एग्जाम में आएंगे, यही आशा और विश्वास है। पुनः अब हम लोग व्यंजन की ओर चलेंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम व्यंजन आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।